दिल्ली शहर। दिन में जहां सड़कों पर भीड़, गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़ होती है, वहीं रात होते ही कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां अजीब सी खामोशी फैल जाती है। दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक 2 मंजिला घर था। उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। माँ, पापा और उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम इशिका था और छोटी बेटी का नाम अनुष्का। दोनों बहनें बहुत ही हंसमुख और शरारती थीं, लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी। उन्हें भूत प्रेत की कहानियां सुनना और हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद था। हर शनिवार की रात वो टीवी पर डरावनी फिल्में देखती थीं। कभी चुड़ैल की कहानी, कभी किसी भूतिया हवेली की कहानी। उन्हें जितनी डरावनी चीज मिलती वो उतनी ही खुशी से देखती थीं। उनकी माँ कई बार डांटती भी थी। इतनी डरावनी चीजें मत देखा करो, रात को डर जाओगी, माँ कहती। लेकिन दोनों बहनें हंस देती। अरे मम्मी, भूत वूत कुछ नहीं होता। उन्हें क्या पता था कि एक रात ऐसा कुछ होगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। वो रात एक दिन शाम को उनके मम्मी पापा को अचानक किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते समय मम्मी ने कहा, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम दोनों दरवाजा बंद करके रहना। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। घर में सिर्फ इशिका और अनुष्का ही थी। उन्होंने सोचा, चलो आज हॉरर मूवी देखते हैं। उन्होंने टीवी चालू किया और एक बहुत ही डरावनी फिल्म लगा ली। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ टीवी की हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। फिल्म में जैसे जैसे डरावने सीन आते, दोनों कभी हंसती, कभी एक दूसरे को डराती। लेकिन अचानक पूरे घर की लाइट चली गई, टीवी भी बंद हो गया। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। अरे यार, बिजली चली गई, अनुष्का बोली। इशिका ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज। दोनों अचानक चुप हो गईं। तुमने सुना? अनुष्का ने धीरे से पूछा। हाँ, आवाज ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे कमरे से आ रही हो। वो आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद बाहर से आ रही होगी। इशिका ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। आओ देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। मोबाइल की हल्की सी टॉर्च अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। इशिका ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा कर्क कर्क की आवाज के साथ खुला। दोनों अंदर गईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या था? अनुष्का के हाथ कांप रहे थे। तभी ठक 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 किसी चीज के टकराने की आवाज आई। इस बार आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। दोनों की सांस अटक गई। इशिका ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च नीचे झुकाई। बिस्तर के नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज तेजी से अंदर की तरफ खिसक गई हो। अनुष्का घबराकर पीछे हट गई। इशिका, चलो यहां से। लेकिन तभी फिर से वही रोने की आवाज गूंजी। इस बार आवाज बाथरूम से आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। दोनों बिल्कुल चुप हो गईं। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। इशिका धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची। उसने कांपते हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चीख, दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ टप 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 नल से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली। शायद हमारा वहम था, अनुष्का ने कहा। लेकिन जैसे ही दोनों मुड़कर जाने लगी, पीछे से एक धीमी आवाज आई, मत जाओ। दोनों जम गईं। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने उनके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। बाथरूम के अंधेरे कोने में एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे
और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। दोनों बहनों की चीख निकल गई। कौन हो तुम? लेकिन वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा पीला और होठों पर एक भयानक मुस्कान। वो अचानक जोर से हंसने लगी। पूरा घर उस हंसी से गूंज उठा। फिर वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। मम्मी पापा वापस आ गए थे। उसी पल लाइट भी वापस आ गई। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। दोनों बहनें रोते हुए अपने मम्मी पापा से लिपट गईं। उन्होंने पूरी घटना बताई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस रात के बाद इशिका और अनुष्का ने कभी भी हॉरर फिल्में देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कभी कभी देर रात उन्हें आज भी लगता है कि उनके कमरे के बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है, और बाथरूम के अंदर कभी कभी आईने में उन्हें अपने पीछे वही चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है।